कांग्रेस का वोट लगभग दुगना हो गया है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हार का कारण बन सकता है? बिल्कुल मिलिंद जी। यदि आम आदमी पार्टी हारती है तो जैसे एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वैसे कांग्रेस चुनावी मैदान में आना और वोट लेना ये बहुत अहम फैक्टर है। लेकिन इसमें एक पेच है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस सभी सीटों पे अच्छा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अच्छा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कस्तूरबा नगर एक सीट है, वहां अभिषेक दत्त जो उम्मीदवार है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो रही है। दूसरी सीट है नई दिल्ली की। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने संदीप दीक्षित है। उन्होंने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। लगभग सभी मतदाताओं के घर जाकर संदीप दीक्षित ने वोट मांगा है। तो एक संदीप दीक्षित की इमेज, शीला दीक्षित का बेटा, इसका भी फायदा हो रहा है। ऐसे हर चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस ने मेहनत ली है, वो मेहनत रंग लाई है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी को ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो सबसे आखिर में अभिजीत, जो आपने वीआईपी सीट का जिक्र किया नई दिल्ली का, तो लोगों की नजर, आपने अगर सीट वार कोई आंकड़े दिए हो तो, चूंकि हमें पता नहीं, तो पोल डायरी के मुताबिक नई दिल्ली या जंगपुरा या कालकाजी, ये सीटों पर लोगों की रुचि है। तो क्या इसका कोई रुझान आपके पास अलग से अवेलेबल है? मिलिंद जी, वोटिंग परसेंटेज देर रात तक आ जाएगा और मैं कल शाम में 4 बजे सीट वाइज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ पूरे दिल्ली के विधानसभा का। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी टीम पूरे चुनाव क्षेत्र में घूमी है, तो उससे मुझे लगता है कि दिल्ली में बड़ा उलटफेर तो हो ही रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी दिक्कत है। वो मुझे चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। दूसरी जो वीआईपी सीट है वो है जंगपुरा। वहां मनीष सिसोदिया ने चुनाव बहुत कांटे का लड़ा है। यदि फरहाद सूरी वोट प्रतिशत 12% के आसपास लेके जाते हैं तो मनीष सिसोदिया को दिक्कत होगी। और जंगपुरा का वोटिंग परसेंटेज यदि बहुत बढ़ता है 3-4% से, तो वहां भी उलटफेर हो सकता है। और जो अहम सीट है कालकाजी, वहां कांटे की टक्कर है। रमेश बिधूड़ी और आतिशी, इनमें ही कांटे की टक्कर है। वहां अलका लांबा कितना पंजाबी वोटों में सेंधमारी करती है, उसके ऊपर नतीजा निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है कि यदि अंतिम वोट प्रतिशत आता है मिलिंद जी, तो बहुत स्पष्टता से बात की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत, इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे चीफ एडिटर पोल डायरी के अभिजीत ब्रह्मनतकर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया है और एग्जिट पोल में बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि एग्जिट पोल है, ये निर्णय नहीं है, नतीजा नहीं है, नतीजा आएगा शनिवार को। लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एग्जिट पोल का आकलन है। एग्जिट पोल का रिकॉर्ड पिछले साल भर में अच्छा नहीं रहा है। लेकिन हमने पोल डायरी को इसलिए चुना क्योंकि महाराष्ट्र में भी इनका आकलन सटीक बैठा था, और पोल डायरी का जो सर्वे है वो ये कह रहा है दिल्ली में कि भारतीय जनता पार्टी को 45 से 50 सीटें आ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें आ सकती है। जबकि कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें तक ला सकती है, और उनको जो 9% वोट मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है।